नमस्कार और ध्यान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज ध्यान की दूसरी कक्षा है। इस कक्षा में हम आपको बतलाएंगे ध्यान के कुछ सैद्धांतिक और कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर। आपको हम बतलाने का प्रयास करेंगे कि जन सामान्य ध्यान से दूर क्यों होता चला गया, क्यों ध्यान को एक इस तरह से महिमा मंडित किया गया कि ध्यान कोई बहुत ऊंची चीज़ है, जो सामान्य आदमी की समझ से परे की चीज़ है। कहीं न कहीं लोगों ने ध्यान को इस तरह से परिभाषित किया, ध्यान को इस तरह से महिमा मंडित किया, ध्यान को इस तरह से बतलाने का प्रयास किया कि ध्यान सामान्य आदमी की समझ से दूर की बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान बहुत सामान्य सी बात है और ध्यान की आवश्यकता सबको है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यानी होना होगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म समझना होगा, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना होगा। और आध्यात्मिक होने के लिए पहला कदम है ध्यान। आप कहेंगे पहला कदम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। मैं कहता हूँ पहला सीढ़ी है ध्यान। आप हल्के हल्के आप बस एक एक रूपों में आप कुछ एक अर्थों में ध्यान को समझना शुरू करें, आप जीवन की सभी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। आप यम नियम को आपको मैं समझाने चलूँ, आपको आसन प्राणायाम को समझाने चलूँ, आपको प्रत्याहार और धारणा समझाने चलूँ, मुझे लगता है समझाने काफ़ी समय निकल जाएगा। काफ़ी समय से लोग इस बात को समझाते आ रहे हैं, बावजूद इसके हमारे देश में ध्यान करने वालों की संख्या नगण्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस मानवता का कि यहाँ मुट्ठी भर लोग ध्यान करते हैं। आप जितना ध्यान दूसरी चीज़ों पर देते हैं, उतना ध्यान यदि स्वयं पर दे दें तो आपका जीवन सुंदर हो सकता है। मैंने इसलिए यह सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने ध्यान की यह सीरीज इसलिए शुरू की है ताकि सामान्य व्यक्ति, जन सामान्य को ध्यान में रुचि हो सके। सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में आम लोगों को समझाया जा सके कि ध्यान इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान बहुत साधारण सी बात है। तो मैंने कल आपको बतलाया था, भाग 1 में मैंने बताया था आपको कि यदि आप इस तरह से कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं, एक खास स्थिति में बैठते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, तो आपका शरीर स्थिर होने लगता है। आप शरीर को पहले स्थिर करते हैं तो आपका शरीर स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे कुछ यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, कुछ क्रिया के माध्यम से, कुछ धारणाओं के माध्यम से आप मन को स्थिर करने लगते हैं। पहले आप शरीर को स्थिर करते हैं, फिर आप अपने मन को स्थिर करते हैं, फिर अपनी बुद्धि को स्थिर करने लगते हैं, फिर आप चित्त में आकर ठहर जाते हैं, फिर आप अहंकार को भी समझने लगते हैं। अहंकार यानी ईगो, यानी आपकी आइडेंटिटी, यानी आपका कहाँ कहाँ जुड़ाव है वह। और इस प्रकार आप स्वयं की पूरी समझ पैदा कर लेते हैं। स्वयं की समझ आपको हो जाती है, स्वयं का बोध हो जाता है, आत्मबोध घटित होने लगता है। जब आत्मबोध हो जाता है फिर ये परमात्मा का बोध भी हो जाता है। जिसने स्वयं को जाना उसने पूरे विराट अस्तित्व को जाना, पूरे ब्रह्मांड को जाना। ब्रह्मांड को जानने की पहली सीढ़ी है स्वयं को जानना। तो कल मैंने आपसे कहा था कि आप यदि ध्यान के एक एक मिनट के छोटे से छोटे प्रयोग कम से कम समय में यदि आप सामान्य भाषा में यदि आप ध्यान करना चाहें तो आपका इस वीडियो में, इस सीरीज में स्वागत है। मैं स्वामी ओम प्रकाश आज आपको एक छोटा सा प्रयोग और बतलाऊंगा। मैं प्रतिदिन आपको एक सामान्य शब्दों में, साधारण भाषा में, आम लोगों के लिए एक सामान्य प्रयोग बतलाऊंगा, जिस प्रयोग से आप शरीर की चेतना को समझना शुरू कर देंगे। जो ध्यान है उस ध्यान को समझना शुरू कर देंगे।
तब एक दिन आप समाधि की ऊंचाई पर जा पाएंगे। आइए एक और प्रयोग अब मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। आज एक प्रयोग और करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें। जितना समय आपके पास है उसी समय के भीतर दिन में किसी भी समय यह प्रयोग किया जा सकता है। आप कमर गर्दन सीधी कर लें, आलथी पलथी मार कर बैठ जाएं। हाथ को चाहे तो ध्यान मुद्रा में रख लें, चाहे ज्ञान मुद्रा में रख लें, चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी तरह बैठना शुरू करें और आँख को कोमलता से बंद कर लें। धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। हल्की लंबी और गहरी सांस लें। पहले से हल्की लंबी और गहरी सांस लें। 2-3 बार यह क्रम दोहराएं। 2 से 3 बार हल्की और लंबी गहरी सांस लें। अपने आप को सामान्य कर लें, नॉर्मल कर लें, बिल्कुल न्यूट्रल कर लें अपने आप को। आँख कोमलता से बंद है। अब ज़रा देखें आपका शरीर बिल्कुल एक स्थिति में बना हुआ है। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। कल मैंने आपको बतलाया था पहले वीडियो में कि आप अपने श्वासों पर ध्यान दें। बंद आँखों से अनुभव करें कि श्वास कितनी लंबी और कितनी गहरी हो रही है। श्वास आपके भीतर आई, फिर श्वास बाहर चली गई। जब आप आँख बंद करके बैठे हुए हैं, जब आप निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, जब आप स्थिर पूर्वक बैठे हुए हैं, तो आपका शरीर स्थिर हो रहा है। आपका मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपका मन भी स्थिर हो रहा है। आपका जो माइंड है वह भी स्थिर होता जा रहा है। अपने होने का आनंद लें। बस चुपचाप बैठें, बस स्थिर पूर्वक बैठें। थोड़े समय के लिए स्थिर होना सीखें। थोड़े समय के लिए शांत होना सीखें। आज आप देखिए, जब सांस आपके भीतर आती है, आपका पेट फूल जाता है। बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपका पेट फूल जाता है। छाती थोड़ी पहले से चौड़ी हो जाती है, फूल जाती है, और श्वास बाहर जाती है, आपका पेट पिचक जाता है। आप इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, इन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से आप अपने शरीर को आसानी से जान सकते हैं। जब आप निश्चिंत पूर्वक बैठे हैं, जब आप स्थिर पूर्वक बैठे हैं, तो आप इस स्थिरता में आराम से महसूस कर सकते हैं कि श्वास भीतर आई और आपका पेट बाहर की ओर हो जाता है, और श्वास भीतर से बाहर गई, आपका पेट पिचक सा जाता है। पेटों के फूलने और पिचकने की क्रिया को आप गौर करें।
आप फिलहाल इसी पर ध्यान करें। आप इस वीडियो में इसी पर बार बार ध्यान करें। इस वीडियो को आप बार बार देखें। एक बार से यदि बात नहीं बनती हो तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को बार बार देखें और वीडियो में जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें पूरी तरह आत्मसात करें, अपनाएं, उसे पूरी तरह अपने जीवन में उतारें। और इस आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ आप महसूस करें आपका मन एक प्रकार का शांति चाह रहा है। आपका मन एक प्रकार से शांत हो गया है और शांति चाहता है। थोड़ा सा जैसा आलस्य जैसा होता है, जैसा मन स्थिर होने लगता है, हल्का सा एक तंद्रा की सी स्थिति बनने लगती है, आप महसूस करें। जब आप सांस लेते हैं और आपका पेट फूल जाता है, जब आप सांस छोड़ते हैं और आपका पेट पिचक सा जाता है, इसी बीच इसी क्रम में आप नोटिस करें, गौर करें, अनुभव करें कि आपका तन, आपका मन एकदम शांत हो रहा है। एक अकर्मण्यता की स्थिति बन रही है। एक तंद्रा से, एक निद्रा सी, हल्की सी निद्रा सी आ रही है। एक आलस्य जैसा कुछ महसूस हो रहा है। आपको आलस्य नहीं करना है, आपको निद्रा में नहीं जाना है, आपको बस नोटिस करना है, आपको बस अनुभव करना है कि शरीर शांत हो रहा है। शांति का अनुभव आपको करना है, तन की शांति का अनुभव करना है, मन की शांति का अनुभव करना है, विचारों को कम होते हुए देखना है। देखें, आप इस वीडियो को देखते हुए भी आप यह कर सकते हैं, अपने प्रयोग कर सकते हैं, और वीडियो को देखने के बाद भी अपना प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, सामान्य शब्दों में, जन सामान्य के लिए छोटे छोटे वीडियो का यह प्रयोग मैं आपको करवाता हूँ ताकि आप ध्यान को समझ सकें। अभी आप अपने शरीर को जानते हैं, अपने शरीर के उठापटक को, अपने शरीर के उथल पुथल को, अपने शरीर के हाव भाव को, अपने शरीर के चलने फिरने को, उठने बैठने की स्थिति को आप जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको अभी वैसा ध्यान कहने को कह रहा हूँ, करने को कह रहा हूँ जो कि शरीर के तल पर हो रहा है। आप आत्मा के तल पर जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपका स्वागत है, लेकिन आत्मा के तल पर जाने के लिए आपको शरीर का तल, मन का तल, विचारों का तल, बुद्धि का तल, चित्त का तल समझना होगा। तब आप ध्यान की गहराई को महसूस कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर लोग ध्यान में बैठते हैं और कहीं न कहीं शरीर में कुछ खुजलाहट होने लगती है, और उनको लगता है कि अभी तक तो खुजलाहट नहीं हो रही थी, अब क्यों होने लगा। और वो अपनी आँख खोल देते हैं, हाथ हटा लेते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और वह जो स्थिरता उनके भीतर घटित हो रही थी, उसमें जो बाधक बन रहा था, कोई खुजलीपन, कोई खुजाहट, कुछ भी शरीर में कोई उस प्रकार की कोई गतिविधि, उससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। मैं आपको हर एक ध्यान के पहलू से अवगत कराऊंगा। ध्यान के मार्ग में क्या क्या परेशानी आती है वो आपको बतलाऊंगा, ताकि आप उन परेशानियों से निपटते चलें और आप ध्यान और समाधि की गहराई में डूबते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।